देखिए, यह गीता का 15वां अध्याय है और इसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। देखिए, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि कहलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि के ही व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। बाकी की जितनी भी योनियां होती हैं उन सबको असल में मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का फल माना जाता है। अब यह चीज़ भी समझ लीजिए। देखिए, उच्च योनि असल में देव योनि है। यह एक इंसान को तब मिलती है जब उसने अच्छे कर्म किए होते हैं। मध्यम योनि जो है मनुष्य योनि है। इस योनि के अंदर मनुष्य केवल कार्य करता है और इसके द्वारा जो भी कार्य किए गए होते हैं उन सब का फल मिलता है। तीसरी जो होती है वह होती है निम्न योनि, और इसमें जो निम्न कोटि के जो जीव होते हैं उन योनियों में जन्म मिलता है अगर किसी इंसान ने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो। अब भगवान बताते हैं कि जीवन भर इंसान जिस प्रकार के भी कर्म करता है उसी प्रकार के संस्कार उसकी आत्मा पर अंकित हो जाते हैं, और जब इंसान मर जाता है तो जो उसकी आत्मा जो है वह अपने पिछले जन्म में जो कुछ भी किया था उसके संस्कारों के हिसाब से ही काम करती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बचपन से ही बुरे होते हैं। कुछ लोगों का एक पार्टिकुलर कर्म करने में ही मन लगता है और कुछ लोग होते हैं जिनका और कुछ करने में मन लगता है। यह सब पूर्व जन्मों के संस्कार के हिसाब से होता है, और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी इंसान अपना मूल स्वभाव नहीं बदल सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति को बुरे कर्म करने में मजा आता है और वह सभी अच्छी चीजें समझकर अच्छे कर्म करने भी लग जाए और जीवन भर अच्छे कर्म ही करता रहे तो भी उसका मूल स्वभाव नहीं बदलेगा। उसको बुरे कर्म करने में मजा ही आएगा। दैट इज द पॉइंट। अब भगवान आगे कहते हैं कि यह जो जीवात्मा है इसी को माध्यम बनाकर कान, आँख, त्वचा, रचना और नासिक के द्वारा मैं ही सभी चीज़ों का उपभोग करता हूँ। मैं ही सूरज को चमकाता हूँ, मैं ही वर्षा बनाकर बरसाता हूँ, मैं ही फसलों को उगाता हूँ, यानी मैं ही अन्न उगाता हूँ। और जब तुम उस अन्न को खाते हो तो उस अन्न को मैं ही खाता हूँ और मैं ही पचाता हूँ। जीवात्मा के रूप में मैं ही सभी प्राणियों में स्थित हूँ, और मेरी उपस्थिति के कारण ही इंसानों के अंदर स्मृति और ज्ञान होता है। मेरे ही कारण से प्राणी में तर्क शक्ति और विश्लेषण शक्ति होती है। देखिए, एक इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वह इन चार चीज़ों से ही तो बनता है: स्मृति, ज्ञान, तर्क शक्ति और विश्लेषण शक्ति। अगर यह चारों चीज़ें निकाल दी जाए तो इंसान फिर शरीर ही तो रह जाएगा। यानी वह चीज़ जो इंसान को इंसान बनाती है, भगवान कह रहे हैं कि वह मैं हूँ। भगवान ने यह भी कहा है कि सूरज के रूप में मैं ही अन्न उगाता हूँ और तुम्हारे द्वारा जो खाना खाया जाता है उसको मैं ही पचाता हूँ। यानी सब कुछ मेरा है, और इसीलिए हे अर्जुन, तू सब कुछ मुझे अर्पित करने की भावना से कर। इतना जान लेने के बाद अर्जुन फिर कुछ भी जानने योग्य विशेष नहीं रह जाता। और यही गीता के 15वें अध्याय का सार है।